करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 6 इंटीजर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अब पता होना चाहिए कि व्हाट आर इंटीजर्स, क्या होते हैं इंटीजर्स। अब आपने देखो एक पढ़ा है होल नंबर, मैंने आपको होल नंबर पढ़ाया था एक चैप्टर में। कुछ होते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर आपको पता ही कौन से होते हैं, 1 2 3 4 जितने भी नंबर हैं, जीरो भी इंक्लूड होता है होल नंबर में। और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, 1 से जितने भी नंबर होते हैं टोटल नंबर सारे नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। होल नंबर में जीरो होता है। एक होता है नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, -1 -2 -3 -4, ये होते हैं नेगेटिव। तो इन तीनों को मिला के हमारे बनते हैं इंटीजर्स। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स जीरो से शुरू होने वाले सारे नंबर्स प्लस नेगेटिव भी, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ये सारे क्या है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स तीन है हमारे, जीरो भी इंटीजर है, सारे पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स हैं, सारे नेगेटिव नंबर इंटीजर्स हैं। तो फिर एक इन इंटीजर्स में क्या नहीं आता, इन इंटीजर्स में फ्रैक्शंस नहीं आते हैं, क्या डेसिमल्स, फ्रैक्शन इज 3/2, डेसिमल इज 3.2। सपोज ये कोई नंबर है तो पॉइंट्स वाले या फिर रेशनल नंबर नहीं आते हैं, √2, ये सब नंबर हमारे इंटीजर्स में नहीं आएंगे। इंटीजर्स में प्रॉपर नंबर 1 2 3 4 5 6 के बाद सारे, -1 -2 -3 -4 के बाद सारे, और जीरो भी इंक्लूड होता है। तो ये है टॉपिक इज हाउ टू प्लॉट इंटीजर्स। ऑन नंबर लाइन। अब आपको पता होना चाहिए कि पहले तो नंबर लाइन क्या होती है, फिर इंटीजर्स को प्लॉट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। देखो नंबर लाइन क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, जीरो से स्टार्ट करना है बिटवीन में, उसके बाद सेम गैप पे 1 1 नंबर लिखना है, 1 2 3 4, और ये ऐसे ही नंबर चलते रहेंगे क्योंकि सारे नंबर ये इंटीजर हैं। पर मैंने आपको बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 to ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर भी हो आएंगे। तो नंबर लाइन पे अब नेगेटिव में हमें क्या करना है, यहां बनाना है, क्योंकि जब नेगेटिव की बात करेंगे तो जीरो से लेफ्ट में जाएंगे। ये सब जीरो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट। और जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे नंबर्स की तो हम राइट में। तो आप देख रहे हो जीरो से राइट वाले सब नंबर पॉजिटिव हैं और जीरो से लेफ्ट वाले की देखना सारे नंबर नेगेटिव होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। यू कैन राइट एज मैनी यू कैन। नाउ आपका क्वेश्चन आता है प्लॉट -4 प्लॉट करना है हमारा, क्योंकि टॉपिक यही था हाउ टू प्लॉट इंटीजर्स। तो आपको प्लॉट करना है -4। आप नंबर लाइन बनाओगे, -4 देखोगे, उस पर डॉट लगा के सर्कल बना दोगे, यू कैन प्लॉट -4 लाइक दिस। अब आपको बोलो प्लॉट 7, तो आप 7 पे जाओगे, +7। आपको बोल रहे हैं प्लॉट 7 2 0 -4 -3 -1, तो आप सबको प्लॉट कर दोगे, 7 को भी कर दो, 2 0 -3, बस आपको -1 डॉट बना के एनसर्कल करना है उस डॉट को। तो ये हमने सारे नंबर्स आपको प्लॉट करा। दिस इज हाउ वी प्लॉट द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। अब आप देखो क्या देखोगे, जब आप राइट साइड में, मतलब चाहे जीरो से नहीं, आप यहां से भी ले सकते हो, जब नंबर लाइन के राइट साइड में जाते हैं ना तो नंबर बिगर होता जाता है हमारा। जैसे आप अगर यहां से देखो 1 से आप राइट में जाओगे तो 2 इज बिगर देन 1। आप 2 से 4 की तरफ जाओगे तो 4 इज बिगर देन 2। सेम केस नेगेटिव में भी है। आप नेगेटिव में ये नहीं कहोगे कि -2 बड़ा है -1 से, नो। आपको राइट साइड में जो नंबर राइट में होगा वो हमेशा बड़ा है। अगर मैं -2 और -1 की बात करूं तो नंबर लाइन पे कौन सा नंबर राइट साइड में आ रहा है, -1, तो हम बोलेंगे -1 इज ग्रेटर देन -2।
नेगेटिव में चीजें इन्वर्स हो जाती हैं। जो नंबर आपको बड़ा दिख रहा होगा वो छोटा होगा हमेशा, अगर उसके साथ नेगेटिव साइन है। प्लस में तो आपको पता ही है जो नंबर बड़ा है वही बड़ा होगा, लेकिन जब माइनस लग जाता है नंबर के आगे तो चीजें उल्टी हो जाती है। या आप इस तरीके से बोल सकते हो कि नंबर लाइन में जो भी नंबर हमारा राइट साइड में होता है, राइट साइड में कोई अगर नंबर होता है वो बिगर होता है अगर मैं दो नंबर में कंपेयर करूं, और लेफ्ट में जो नंबर होगा वो स्मॉलर होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम ये हमारी जैसे जो नंबर लाइन है जो 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ प्लस वाले होते हैं, यहाँ नेगेटिव वाले नंबर होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि नंबर लाइन के अगर हम राइट में जाते हैं ना तो नंबर हमारा बिगर होता जाता है, और अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो नंबर स्मॉलर होता जाता है। ये मैंने आपको बताया ही था। तो मैं एक नेगेटिव इंटीजर में वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड कि द बिगर इज द नंबर। ये मैं सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे हमेशा नेगेटिव में ही कंफ्यूज होते हैं। 2 3 में तो सबको पता है 3 बड़ा है, 2 7 में एवरीबडी नोस की 7 बड़ा है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो बिगर इज अ नंबर, द स्मॉलर विल बी द वैल्यू। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, जैसे -5 और -7 है, इन दोनों में से बिगर कौन सा है जो देखने में लग रहा है? -7 ना, मतलब 7 नंबर बिगर ना। आप माइनस को छोड़ दो, अभी 5 और 7 में से बिगर कौन सा है? 7। लेकिन वैल्यू किसकी बड़ी होगी? -5 की। जितना नंबर बड़ा उतनी वैल्यू कम, जितना नंबर छोटा उतनी वैल्यू उसकी ज्यादा होगी। ओके, अब देखो एक नेक्स्ट टॉपिक इज how to add integers using number line। ठीक है, ये मेरी नंबर लाइन है, 0 से स्टार्ट हो रही है। अब आप उसको नहीं बोले हाउ टू ऐड, मेरे पास है 2 + 4, या फिर इसको हम बोलते हैं 2 more than 4। जहां पे वर्ड मोर आता है ना वहां हमेशा प्लस करते हैं चीजें, मोर। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ये मैं लिखा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, अब बोलो 2 + 4, या फिर इसकी ये इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है 2 more than 4। तो आपको क्या करना है, सपोज बोले 2 और 4 को ऐड करना है, तो आप किसी भी एक नंबर पे ना अपना नंबर लाइन पे किसी भी एक नंबर को प्लॉट करो। मैंने 2 को प्लॉट करा। +4, जब प्लस की बात करेंगे तो इट मूव टुवर्ड राइट। एडिशन में हमेशा हम राइट की तरफ जाएंगे। ठीक है, 4 टाइम्स आगे बढ़ना है, 1 2 3 4। ओके, तो आंसर विल बी 6। अगर वो बोल रहे हैं -6 + 7, नंबर लाइन की हेल्प से करना है हमें इसको, नंबर लाइन की हेल्प से। तो आप किसी भी एक नंबर को आप माइनस वाले नंबर को प्लॉट करोगे पहले, क्योंकि हम सिर्फ प्लस करना सीख रहे हैं अभी। +7, ये 7 नहीं है, इसको हम बोलेंगे +7। तो हमें 7 को ऐड करना है, तो जिसको ऐड करना होता है उसको हम बाद में, जिसमें ऐड करना होता है उसको हम प्लॉट करते हैं। ये मैंने 6 को प्लॉट करा, 7 टाइम्स में आगे जाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7। आंसर इज 1। तो आपने देखा नंबर लाइन की हेल्प से आपके जो चीजें वो कितनी इजी होती जा रही हैं। अब उसने बोला -4 -3 या -4 + 3। ओके, -4 + 3, आप -4 पे रहोगे, आपको 3 ऐड करना है। ऐड जब हम करते हैं तो राइट साइड में जाते हैं, 1 2 3, -1 पे आ गए, बोला -1। इस तरीके से हम ऐड करते हैं नंबर लाइन की
हेल्प से। अब यही चीज हो जाएगी हाउ टू सब्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। हाउ टू सब्सट्रैक्ट इंटीजर यूजिंग नंबर लाइन। ठीक है, आपने अगेन नंबर लाइन बनानी है। आपके पास है 2 माइनस 4। अब ये 4 नहीं है, इसको हम -4 बोलेंगे। सब्ट्रैक्ट किसको करना है? 4 को करना है। किसमें से करना है? 2 में से। जिसमें से करना होता है उसको प्लॉट करते हैं। पहले हम करेंगे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो 2 को प्लॉट करेंगे पहले। अब हमने बोला माइनस, जब माइनस साइन आता है ना तो हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं नंबर लाइन में। जब भी सब्ट्रैक्ट होगी कोई चीज हम हमेशा लेफ्ट में जाएंगे नंबर लाइन के। ओके, तो 4 टाइम्स इधर आ जाओ लेफ्ट में। 2 3 4, आंसर विल बी -2। अब सपोज वो बोल रहे हैं -2 -6, -2 में से -6 करना है। ठीक है, तो -2 को पहले प्लॉट करेंगे। दिस इज माई -2। अब क्या करना है? -6, तो मुझे 6 बार लेफ्ट में जाना होगा। अपनी नंबर लाइन को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो -2 है, मैंने -2 को प्लॉट किया। अब मुझे इसमें से -6 करना है। माइनस जब होता है तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट में जाते हैं। 1 2 3 4 5 6। द पॉइंट इज -8। आंसर विल बी -8। अच्छा, जैसे प्लस के क्वेश्चन में क्या आ रहा था? जैसे 2 + 4 था तो मैंने लिखा 2 मोर देन 4। माइनस में क्या होगा? जैसे ये 2 - 4 है तो इसको लिखेंगे 2 लेस देन 4। इसको लिखेंगे -2 लेस देन -6। -6 से -2 लेस देन। तो जब लेस का साइन आता है, लेस, तो हम वहां चीजें माइनस करते हैं और लेफ्ट में जाते हैं, नंबर लाइन के लेफ्ट में। अब आपसे इसी नंबर लाइन से पूछ सकता है कि विच वन इज ग्रेटर, -5 और 3, 3 और 0, -7 और -2, -1 और 4। मैंने आपको बोला था कोई भी चीज अब आपको पूछ रहे हो ना विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर, तो आप नंबर लाइन बनाओगे और नंबर लाइन में जो नंबर राइट में आ रहा है वो बिगर होता है। -5 और 3 में आप देखो, -5 3 राइट में है तो वो बिगर होगा। 3 एंड 0 में 3 राइट पे आ रहा है तो ये बिगर होगा। -7 -2, ये -7 है, ये -2 है, -2 राइट में आ रहा है तो ये बिगर होगा। -7 4, दिस इज -1, दिस इज 4 राइट में आ रहा है तो दिस इज बिगर। ओके, या फिर आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, राइट राइट 4 इंटीजर लेस देन -10। -10 से छोटे 4 इंटीजर लिखने हैं। अब -10, सपोज मैंने इसको और बड़ा किया, -10 -11, तो -10 से छोटा कौन से होते हैं? जो हमारे नेगेटिव, जो लेफ्ट में जा रहे हैं हमारे। देखो आपका ये -10 या फिर ये -10 ना होके अगर ये -6 है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा सा परेशानी होगी। देख -6 है, इस नंबर को देखो, वो बोल रहे हैं -6 से छोटे 4 नंबर लिखने हैं। तो -6 से छोटे, मैंने बोला था राइट में तो सारे नंबर बड़े होते जाते हैं, तो राइट का तो कोई नंबर आएगा ही नहीं क्योंकि वो बिगर है। नंबर कौन से होंगे छोटे? जो लेफ्ट में जाएंगे। तो इसके बाद के सारे नंबर इससे छोटे हैं, तो आपको लिखने हैं सिर्फ 4, तो आप लिख लो -7 -8 -9 -10। अगर क्वेश्चन होता राइट 4 इंटीजर बिगर देन -6,
तो पहले हम -6 को देखते हैं। बिगर, बड़े नंबर है ना, तो आपको बड़े नंबर तो सारे राइट में है, तो इसके बाद वाले जितने भी राइट में सीरीज जाएगी वो सब होंगे। तो हम बोलेंगे -5, -4, -3, -2। ओके, अब देखो मैंने आपको ये बताया कि आपको ना इंटीजर्स को ऐड और इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। अब आपके पास सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपका एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है और नंबर लाइन की हेल्प से ही करना है। सपोज आपको बोला 2 + 4 - 7। अब आपको नहीं पता इसकी वैल्यू क्या होगी 2 + 4 - 7 की, लेकिन क्वेश्चन में भी क्लियरली मेंशन है नंबर लाइन की हेल्प से ही करना है, तो आपको नंबर लाइन शो करनी ही पड़ेगी। तो आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, अब देखो प्लस वाले पहले देख लो। आप पहले आप वो लगाओ, जब मैंने बोला था हाउ टू ऐड इंटीजर्स, तो आप पहले वो वाला फॉर्मूला लगाओगे 2 + 4। आप 2 को प्लॉट करोगे और इससे 4 टाइम्स आगे जाओगे। इसको हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा 6 तक। हाउ टू ऐड इंटीजर्स विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, मैंने क्या बताया था, 2 को आप प्लॉट करोगे 4 टाइम्स आगे जाओगे, 1, 2, 3, 4। ये तो आंसर आ गया आपका 6। अब जो आपकी इक्वेशन है वो बन गई 6 - 7। 6 में से 7 को माइनस करना है। अब आप 6 को प्लॉट करोगे, मैंने क्या कहा था, प्लस में हम राइट साइड जाते हैं, जो कि हम राइट साइड गए, माइनस में हम लेफ्ट जाते हैं। तो 6 से 7 टाइम्स लेफ्ट आ जाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कहाँ आ गए आप, -1 पे। आंसर इज -1। तो जिस इक्वेशन में प्लस भी हो माइनस भी हो, मे बी आगे भी कुछ प्लस हो सकता था, आप प्लस वालों को पहले ऑल टुगेदर लिखो फिर माइनस करेंगे विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। अब वो बोल रहे हैं कि आपको प्लस और माइनस तो करना है इंटीजर्स को, लेकिन नंबर लाइन की हेल्प से नहीं करना है। अभी तक हम नंबर लाइन की हेल्प ले रहे थे, अब हमें नंबर लाइन की हेल्प नहीं लेनी है। तो एडिशन, हाउ टू ऐड इंटीजर्स विदाउट नंबर लाइन। अब विदाउट नंबर लाइन में हम क्या करेंगे इंटीजर्स को ऐड करने के लिए, तो उससे पहले हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि जब एडिशन होता है ना, या कुछ साइन रूल्स होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। देखो, जब भी दो इंटीजर्स, अगर दोनों की वैल्यू प्लस है तो आंसर हमेशा प्लस होगा, और जो साइन है, जो आंसर आएगा उस डिजिट के साथ जो साइन होगा वो भी प्लस का होगा। ठीक है। सेकेंड रूल, अगर मेरे पास 2 डिजिट हैं, एक प्लस है एक माइनस है, या फिर एक माइनस है एक प्लस है, तो इन दोनों ही केस में आंसर हमेशा माइनस होगा। ठीक है, दोनों केस में क्या करेंगे हम, आंसर को माइनस ही करेंगे, चाहे अगर एक डिजिट प्लस है माइनस है, या फिर पहली माइनस है दोनों प्लस है, तो दोनों केस में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। साइन कौन सा आता है, साइन आता है जो बिगर नंबर के साथ साइन लगा हुआ है, और इसमें भी साइन कौन सा आता है, जो बिगर नंबर के साथ लगा होता है। अच्छा, अगर दोनों ही माइनस के नंबर हैं, पहला भी माइनस है दूसरा भी माइनस है, तो दोनों को हम प्लस करते हैं और साइन माइनस का आता है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ, मैं यहीं बता देती हूँ, इन सबके एग्जांपल बता देती हूँ। फर्स्ट का, अगर दोनों नंबर प्लस है, लाइक मेरे पास पहला 3 है, ये भी 3 है, इस 3 के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस, और इस 3 के साथ कुछ नहीं लगा हुआ तो ये प्लस ही है। जिसके साथ कोई साइन नहीं लगा होता वो प्लस ही होता है। इसका मतलब दोनों नंबर प्लस के हैं, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे 6। इस तरीके से इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं।
3 + 3 कितना होता है 6। साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। अगर आप साइन नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि जिसके साथ कोई साइन नहीं लगा होता वो प्लस ही होता है। अब अगर एक नंबर प्लस है, सपोज 4 है, और दूसरा नंबर माइनस है, मैंने इसको कर दिया -2, या ये हो सकता है 4 - 7। मैं दोनों केस बताऊंगी आपको, ठीक है। देखो उसने बोला है अगर एक प्लस एक माइनस है तो माइनस ही होता है। 4 में से 2 गए, 2। साइन उसने बोला है जो बिगर नंबर के साथ साइन था, इन दोनों में से बिगर कौन सा था 4 के साथ क्या साइन है प्लस, तो इसके साथ भी क्या आएगा प्लस। अब सपोज मेरा एग्जांपल अगर 4 - 7 होता तो 4 + 7 के साथ माइनस, एक प्लस है एक माइनस है, तो मैं क्या करूंगी माइनस करेंगे इन दोनों को, तो 4 में से 7 जा नहीं सकता, 7 में से 4 3, और जो साइन आएगा वो आएगा बिगर नंबर का। बिगर नंबर इसमें से कौन सा है 7 के साथ है माइनस, तो यह जाएगा माइनस। नाउ नेक्स्ट इज पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। मैंने बोला -4 + 1, पहला माइनस है दूसरा क्या है प्लस है, तो हमेशा चीजें माइनस होंगी। 4 में से 1 किया मैंने -3 आया, साइन किसका लगेगा, साइन बिगर नंबर का लगता है। 1 और 4 में से बिगर कौन सा है 4 के साथ कौन सा साइन है नेगेटिव, तो आप उसको नेगेटिव लगाएंगे। लास्ट इज दोनों नंबर नेगेटिव हैं, मैंने बोला -4 - 2। जब दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो एक्चुअली में रिजल्ट को हम प्लस करते हैं। 4 + 2 6, साइन किसका आएगा माइनस का, तो जाएगा -6। इसका कोई और एग्जांपल ले लो, -7 - 1, दोनों नंबर माइनस हैं। जब दोनों नंबर माइनस होते हैं तो रिजल्ट को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। 7 + 8, 7 + 1 8, साइन किसका आएगा माइनस का। ओके, दिस इज हाउ वी ऐड एंड सब्सट्रैक्ट इंटीजर। ओके, अब जरूरी नहीं है कि अब जैसे कि 4 - 2 था, इसको मैं -2 + 4 भी लिख सकती हूँ, इसको -2 + 4, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, 2 आ गया, साइन बिगर नंबर का लगता है प्लस का लगेगा। ओके, तो ये जो है ना पहला नंबर प्लस हो या दूसरा माइनस हो, या पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो, रिजल्ट सेम होते हैं, दोनों में ही नेगेटिव होता है, साइन बिगर नंबर का आता है। तो ये नहीं मैटर करता कि आपका पहला या दूसरा क्या है। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो साइन हमेशा चीजें माइनस में जाएंगी और साइन बिगर नंबर का आएगा। तो इस तरीके से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं इंटीजर्स को विदाउट नंबर लाइन। अब आपको मैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा देती हूँ। अब लिखा है ऐड या फाइंड द सम हो या ऐड हो। अब जरूरी नहीं है कि अगर ऐड बोला है तो बीच में प्लस का साइन ही लगा होगा, बीच में माइनस का साइन भी हो सकता है। कैसे, जैसे बोल रही हूँ -2 - 7 को ऐड कर दो, तो -2 - 7 को ऐड कैसे करोगे आप लिखोगे -4 और -7 को ऐड करोगे, तो आप कैसे लिखोगे -4 ऐड ब्रैकेट में -7। तो इसको मैं कैसे बोलूंगी, बोलने में कैसे आएगा कि मैं -4 को -7 में ऐड कर रही हूं। ठीक है, तो हम इस तरीके से आप बोलोगे कि मैम दोनों तरफ नेगेटिव साइन है और आप बोल रहे हो फाइंड द सम, तो हाउ इट इज पॉसिबल, तो दिस इज हाउ इट इज पॉसिबल। अब आपको बोल रहे हैं फाइंड द सम ऑफ 137 एंड 354। आपको एडिशन तो आता ही है, इन दोनों को ऐड करना है। 137 के आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इन दोनों को ऐड करना है, तो हम कैसे लिखेंगे -137 + 354। अब आपको रूल्स को रिमाइंड करना है। रूल्स को रिमाइंड जब करोगे तो मैंने बताया था एक नंबर अगर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव होता है तो रिजल्ट
में हमेशा हम नेगेटिव करते हैं और साइन बिगर नंबर का आता है। रिमेंबर द रूल। तो देखो अब आपको माइनस करना है, तो 137 में से तो 354 माइनस होगा नहीं, ऑब्वियसली मुझे 354 में से ही 130, मैं बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस कर सकती हूँ ना, स्मॉलर में से कभी थोड़ी ना बिगर माइनस होता है। तो स्मॉलर में से बिगर माइनस सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है, जब नंबर लाइन की हेल्प होती है, लेकिन विदाउट नंबर लाइन आपको बड़े में से छोटे को माइनस करना है। 354 माइनस 137, इसको हम माइनस कर रहे हैं, कैरी लोगे, ठीक है। ये हो गया 14 में 7 गए 7, यहाँ पे 1 आपने इसको दिया था तो ये 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1, 3 में से 1 गया 2, तो आंसर इज 217। अब साइन किसका आएगा? साइन बिगर का आता है। 137 के साथ नेगेटिव है, 354 के साथ प्लस है, तो बड़ा नंबर तो 354 है, इसके आगे आएगा प्लस। अगर आप प्लस साइन नहीं भी लगाते तो भी ये प्लस ही कंसीडर किया जाता है। जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता उसको प्लस ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन है, -52 एंड 52, इन दोनों को ऐड करो, फाइंड द सम। अब मैंने क्या बताया था? सम निकालना है। सम निकालना है ना, तो बीच में आप प्लस का साइन लगाओ। अब एक नंबर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव में रिजल्ट नेगेटिव होता है, तो 52 में से अगर मैं 52 ही माइनस कर दूंगी तो मेरा रिजल्ट विल बी 0, तो ये आ जाएगा 0। 0 के साथ तो ना वैसे अगर नेगेटिव और पॉजिटिव में बिगर नंबर वाला साइन आता है, इसमें दोनों ही इक्वल नंबर है तो कोई भी साइन नहीं आएगा, और वैसे भी 0 के साथ कोई साइन कभी भी आता नहीं है। अब देखो कॉम्प्लिकेटेड केस अब आएंगे आपके, जैसे आपके पास है -312 प्लस 39 प्लस 92। अब देखो, या तो आप पहले इन दो को सॉल्व कर लो, जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ प्लस 92 लगा देना, फिर इन दोनों को करना, या आप लास्ट के दो को पहले सॉल्व कर लो, जो भी रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ। कोशिश हमेशा क्या करना, अगर इफ यू डोंट वांट टू कंफ्यूज, जिन नंबर के साथ सेम साइन है, चाहे प्लस प्लस हो या माइनस, सेम साइन देखना आप हमेशा, उनको ना आप पहले सॉल्व करना, ठीक है। तो -312 ऐसे ही चलने दो, प्लस। अब इन दोनों नंबर के साथ मेरा प्लस साइन है, जब दोनों के साथ प्लस साइन होता है तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो होता भी प्लस है और साइन भी प्लस का आता है। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो 192, 39, 9 + 2 11, 1, 9 and 1 10, 10 and 3 13, 231। अब देखो आपकी चीज थोड़ी सी इजी हो गई। अब आपके पास दो नंबर बचते हैं, 1 इज नेगेटिव, 1 इज पॉजिटिव। आपको पता है, रिमाइंड योर रूल, जब एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव होता है तो हमेशा माइनस करते हैं दोनों को, बिगर में से स्मॉलर। तो बिगर है 312, इसमें से माइनस करेंगे 231, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 3 जा नहीं सकता तो आपको 3 से 1 लिया, ये बन गया 11, 11 में से 3 गया 8 एंड 0, तो 81 आ गया। योर आंसर इज 81। जब 1 माइनस नंबर होता है, 1 प्लस तो माइनस करते हैं और साइन बिगर वाले का आता है। बिगर नंबर क्या है? 312, माइनस का साइन है तो -81। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द सम ऑफ, थोड़ा और अगर हम इक्वेशन को लॉन्ग कर दें तो कैसे करोगे आप? फाइंड द सम ऑफ -7, -9, 4 एंड 16। पहले तो इसको सम की फॉर्म में लिखना है, हम लिखेंगे 16 या -7, अब प्लस तो प्लस करके ब्रैकेट में -9, ठीक है, +4 +16। मैंने क्या कहा था, जब आपको 2 और मोर, जब आपके मोर देन 2 नंबर्स हो आप सेम साइन वाले को पहले लो, स्पेशली प्लस प्लस को। आपने प्लस प्लस को लिया, -7 -9 को ऐसे ही चलने दो। ओके, प्लस प्लस में क्या होता है, डिजिट प्लस भी होती हैं, 16 + 4 20, और आता भी प्लस का साइन है।
अब आपके पास देखो माइनस माइनस प्लस, या तो इन दोनों को सॉल्व कर लो फिर इसको करना, या लास्ट के टू को, लेकिन सेम डिजिट को पहले करो जिनके साथ सेम साइन है। ओके, तो ये माइनस एंड माइनस, जब माइनस माइनस होता है तो चीजें प्लस हो जाती हैं। यू रिमाइंड योर रूल। तो 9 + 7 = 16 और साइन किसका आता है? माइनस का। ये तो +20 है। नाउ अगेन 1 नंबर इज माइनस, 1 इज प्लस। माइनस प्लस जब होता है तो माइनस होता है, 20 में 16 के 4 और साइन आता है बिगर नंबर का, तो बिगर नंबर 20 है, 20 का साइन इज प्लस। नाउ आई होप यू आर clear with your concept with this chapter. Okay, thank you.